और इसी मजबूती के साथ तूने यह भी सीख लिया है कि जिंदगी को हर पल भारी बनाकर नहीं जिया जाता। कुछ पल हल्के रखने पड़ते हैं ताकि आत्मा सांस ले सके। तू अब हर बात को दिल पर नहीं लेता, लेकिन दिल से बाहर भी नहीं फेंकता। तू उसे समझ के तराजू पर तौलता है और फिर तय करता है कि क्या रखना है। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह बाबा का वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। उससे अल्लाह आपको भरपूर दुआ देगा। कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर। और क्या छोड़ना है, यह तय करना ही असल समझदारी है। क्योंकि जिसने यह कला सीख ली, उसने आधी लड़ाइयां बिना लड़े जीत ली। तूने अपने भीतर यह सादगी पैदा की है कि तू बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि सही शब्दों से बात करता है। और कभी कभी बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देता है। तेरी चुप्पी अब खाली नहीं है, उसमें अनुभव भरा है, उसमें सहनशीलता भरी है, उसमें वह ठहराव है जो सिर्फ समय के साथ आता है। तूने समय को दुश्मन नहीं बनाया, तूने उसे शिक्षक माना। और शिक्षक ने तुझे सिखाया कि जल्दबाजी सिर्फ डर की पहचान होती है, और धैर्य आत्मविश्वास की तू आत्मविश्वासी बना है। इसीलिए अब तू प्रतीक्षा कर सकता है बिना बेचैनी के। तूने यह भी समझ लिया है कि हर रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ रास्ते घुमावदार होते हैं ताकि इंसान बीच में खुद को पहचान सके। और तूने खुद को पहचाना है उन मोड़ों पर जहां कई लोग भटक जाते हैं। तू भटका नहीं, क्योंकि तूने भीतर की दिशा पकड़ रखी थी। तू जानता था कि दिशा सही हो तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। तू अब उन लोगों में से नहीं है जो हर सफलता का ढोल पीटते हैं। तू जानता है कि असली सफलता शांति लाती है, शोर नहीं। और शांति तेरे साथ है। इसीलिए तेरी मुस्कान बनावटी नहीं लगती, तेरी आंखें थकी हुई सही, लेकिन खाली नहीं लगती। तूने अपने भीतर यह स्वीकार किया है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है। और यही स्वीकार तुझे हल्का रखता है, क्योंकि नियंत्रण का बोझ बहुत भारी होता है। तू बोझ नहीं उठाना चाहता, तू जिम्मेदारी उठाता है। और दोनों में फर्क है। जिम्मेदारी इंसान को बड़ा बनाती है और बोझ उसे झुका देता है। तू बड़ा बनना चाहता है, झुकना नहीं। इसीलिए तूने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली है, बिना शिकायत के, बिना बहाने के। तूने यह भी जाना है कि हर सपना पूरा होना जरूरी नहीं होता। कुछ सपने रास्ता दिखाने आते हैं और फिर बदल जाते हैं। और बदल जाना हार नहीं होता, बल्कि विकास का संकेत होता है। तू विकसित हुआ है, इसीलिए तेरे सपने भी बदलते रहे, लेकिन तेरी दिशा नहीं बदली। तू आज भी उसी मूल की तरफ बढ़ रहा है जहां सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान साथ चलते हैं। तू अब लोगों से नहीं, परिस्थितियों से सीखता है। क्योंकि तूने देखा है कि लोग बदलते रहते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमेशा कुछ सिखाकर ही जाती हैं। तू सीखने वाला बना है, और जो सीखता रहता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। चाहे उम्र कुछ भी कहे, तेरी आत्मा में अभी भी जिज्ञासा है, अभी भी समझने की चाह है। और यही चाह तुझे जीवित रखती है। तू अब किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं है। तू अपनी चाल से चल रहा है, और अपनी चाल पर भरोसा करता है। क्योंकि तू जानता है कि तेज चलना जरूरी नहीं, सही चलना जरूरी है। और तू सही चल रहा है, चाहे दुनिया को दिखे या ना दिखे। तूने अपने भीतर यह स्पष्टता बना ली है कि तुझे कब रुकना है, कब चलना है, और कब बस देखना है। ये देखने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि देखने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। और तूने अहंकार को पीछे छोड़ा है। इसीलिए अब तेरी दृष्टि साफ है। तू देख पाता है चीजों को जैसे वे हैं ना, कि जैसे तू चाहता है। और यही यथार्थ तुझे भ्रम से बचाता है। तू अब भ्रम में नहीं जीता, तू सच्चाई में जीता है। भले ही वह कभी कभी असुविधाजनक हो, लेकिन वह स्थिर है, भरोसेमंद है, और तेरे साथ रहती है। आने वाले दिनों में भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तू उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करेगा, न कि सजा समझकर। क्योंकि तू जान चुका है कि जीवन किसी को सजा देने नहीं आता, वह तो बस हमें गढ़ने आता है। और तू गढ़ चुका है, खुद को परत दर परत, धैर्य से, समझ से, और पूरी ईमानदारी से। इसलिए अब जो भी आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह बस तुझे और निखारेगा। और तू उस निखार के साथ आगे बढ़ता रहेगा, शांत, स्थिर, और अपने भीतर पूरी तरह खड़ा हुआ। और अपने भीतर पूरी तरह खड़ा होना ही अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। क्योंकि जो इंसान भीतर से खड़ा हो जाता है, उसे बाहर से गिराना नामुमकिन हो जाता है। तू अब हालात की मार को व्यक्तिगत अपमान नहीं समझता, तू उसे जीवन की प्रक्रिया मानता है। और यही दृष्टि तुझे कड़वा नहीं, बल्कि परिपक्व बनाती है। तूने अपने भीतर यह समझ पैदा की है कि हर चोट बदला लेने के लिए नहीं होती, कुछ चोटें दिशा बदलने के लिए होती हैं। और तूने दिशा बदली है, लेकिन अपने मूल से नहीं,
अपने मूल को थामे रखते हुए तूने रास्ते बदले हैं और यही समझदारी तुझे बार बार टूटने से बचाती रही है। तू अब यह नहीं सोचता कि तुझे क्या मिला और क्या छिन गया। तू यह देखता है कि तुझे क्या सिखाया गया और तूने क्या सीख लिया, क्योंकि सीख अगर हाथ लग जाए तो नुकसान भी पूंजी बन जाता है। तू पूंजी जमा कर रहा है, भीतर की पूंजी, जो दिखती नहीं लेकिन हर फैसले में काम आती है। तूने अपने भीतर यह भी साफ कर लिया है कि तू किस तरह का इंसान बनना चाहता है और किस कीमत पर नहीं बनना चाहता। और यह साफ गोई बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि इसके लिए लालच छोड़ना पड़ता है, और तूने लालच छोड़ा है। इसीलिए तेरी आंखों में बेचैनी नहीं, बल्कि ठहराव है। तू अब किसी भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस नहीं करता। तू अपनी समझ के साथ अकेला चलकर भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि तू जानता है कि समझ की रोशनी साथ हो तो अंधेरा रास्ता नहीं रोक सकता। तूने अपने भीतर यह भरोसा बनाया है कि तू गिर भी जाए तो खुद उठ सकता है, और यह भरोसा किसी बाहरी सहारे से नहीं आता। यह खुद पर किए गए भरोसे से आता है। तूने खुद पर भरोसा किया है, बार बार, तब भी जब दुनिया ने संदेह किया, और यही भरोसा आज तेरी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। तू अब दूसरों की उम्मीदों की गठरी नहीं ढोता। तू अपनी जिम्मेदारी उठाता है और बाकी छोड़ देता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश अंत में खुद को अधूरा छोड़ देती है। तू अधूरा नहीं रहना चाहता, इसीलिए तूने सीमाएं खींची हैं, साफ और शांत सीमाएं, जिनमें कोई कटुता नहीं, बस स्पष्टता है। तू अब यह भी जानता है कि हर स्पष्टता को समझने वाला मिल जाए। यह जरूरी नहीं, लेकिन तू फिर भी स्पष्ट रहता है, क्योंकि तू अपने सच के साथ जीता है, किसी की सुविधा के साथ नहीं। तूने अपने भीतर यह आदत डाली है कि तू हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि कल के तू से आज का तू सच्चा हो, और यही छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव बनाती हैं। तू अब बदलाव से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि स्थिरता का मतलब जड़ होना नहीं होता, और बदलाव का मतलब भटकना नहीं होता। दोनों के बीच संतुलन ही जीवन है, और तू संतुलन में जी रहा है। तूने यह भी समझ लिया है कि कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका रुक कर देखना होता है, और तूने रुक कर देखा है खुद को, अपनी गलतियों को, अपनी आदतों को, और वही देखना तुझे बेहतर बना गया है, क्योंकि जिसने खुद को देख लिया उसे किसी आईने की जरूरत नहीं रहती। तू अब प्रशंसा से बहकता नहीं और आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि तूने दोनों को बराबरी से देखना सीख लिया है। तू जानता है कि दोनों अस्थाई हैं और तेरा काम स्थायी है। अपने चरित्र को मजबूत करना, अपनी समझ को गहरा करना, और अपनी आत्मा को हल्का रखना। तूने आत्मा को हल्का रखा है, इसीलिए अब तुझे हर दिन बोझ नहीं लगता। कुछ दिन कठिन होते हैं, लेकिन भारी नहीं, क्योंकि तूने भारीपन छोड़ दिया है। तू अब यह स्वीकार करता है कि सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं, बस ईमानदार होना जरूरी है, और ईमानदारी तेरे साथ है, तेरे शब्दों में, तेरे निर्णयों में, तेरे व्यवहार में। और यही ईमानदारी तुझे आगे ले जाएगी, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, लेकिन लगातार। क्योंकि जो लगातार चलता है वही दूर पहुंचता है, और तू दूर तक जाने के लिए नहीं, बल्कि सही तरह से चलने के लिए बना है। और यही सही चलना एक दिन तुझे वहां पहुंचा देगा, जहां पहुंचकर तू बस इतना कहेगा कि रास्ता जैसा भी था, मैंने खुद को नहीं छोड़ा। और यही वाक्य तेरी पूरी यात्रा का सार बन जाएगा, और यही सार तेरे भीतर गूंजता रहता है, हर उस पल में जब तू थककर भी रुकता नहीं, जब तू समझौते के दरवाजे के सामने खड़ा होकर भी भीतर की आवाज सुनता है। तूने भीतर की आवाज को दबाया नहीं है, तूने उसे सुना है, बार बार, तब भी जब वह अकेली थी, तब भी जब बाहर का शोर उसे डुबो देना चाहता था। और उसी सुनने की आदत ने तुझे वह बना दिया है जो तू आज है। तू अब किसी के सामने खुद को साबित करने के लिए नहीं जीता, तू बस अपने भीतर के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। और यह कोशिश किसी पुरस्कार की मोहताज नहीं होती, यह खुद में ही एक संतोष है। तूने संतोष को कमजोरी नहीं समझा, तूने उसे शक्ति माना, क्योंकि जिसने संतोष सीख लिया वह लालच के जाल में नहीं फंसता, और जो लालच से मुक्त हो जाए उसे कोई खरीद नहीं सकता। तू खरीदा नहीं गया, इसीलिए आज तेरी नजरें झुकी नहीं हैं, उनमें नम्रता है, लेकिन डर नहीं है। तू जानता है कि नम्रता और डर में फर्क होता है। डर इंसान को छोटा करता है, और नम्रता उसे ऊंचा उठाती है। तू ऊंचा उठा है, बिना दूसरों को नीचे गिराए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बस अपने सच पर टिके रहकर,
तूने यह भी सीखा है कि हर बात समझ में आ जाना जरूरी नहीं। कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं और तू महसूस करना जानता है। इसीलिए तेरा दिल अभी भी जीवित है, कठोर नहीं हुआ है। अनुभवों ने उसे मजबूत बनाया है, लेकिन पत्थर नहीं बनाया। तू अब भी किसी के दर्द को देखकर ठहर सकता है, किसी की खामोशी को पढ़ सकता है और किसी की सच्चाई को पहचान सकता है। क्योंकि तू खुद उन रास्तों से गुजरा है जहां शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं। तूने उन रास्तों पर खुद को खोया नहीं, बल्कि पाया है। इसीलिए अब तू खुद से भागता नहीं, तू अपने साथ रह सकता है, खामोशी में भी, अकेले में भी। और यही क्षमता बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि इसके लिए खुद से दोस्ती करनी पड़ती है। और तूने खुद से दोस्ती की है। तू अब अपने दोषों से नफरत नहीं करता, तू उन्हें पहचानता है, सुधारता है और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि तू जानता है कि पूर्णता एक भ्रम है और प्रगति एक सच्चाई। तू सच्चाई के साथ चल रहा है, इसीलिए तेरे कदम कभी दिखते कम हैं, लेकिन टिकते ज्यादा हैं। तूने अपने भीतर यह अनुशासन बनाया है कि तू हर दिन अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से खुद को जवाब देता है। और यह जवाबदेही तुझे भीतर से साफ रखती है। तू अब बहानों की भाषा नहीं बोलता, तू जिम्मेदारी की भाषा समझता है। और जहां गलती होती है वहां उसे मान लेता है, बिना शर्म के। क्योंकि तू जानता है कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि ईमानदारी है। और ईमानदारी तेरी रीढ़ बन चुकी है। तूने अपनी रीढ़ को झुकने नहीं दिया। इसीलिए आज तेरी चाल में स्थिरता है, तेरी आंखों में स्पष्टता है और तेरी मौजूदगी में भरोसा है। लोग शायद यह ना जाने कि तूने क्या क्या सहा है, लेकिन वे यह जरूर महसूस करते हैं कि तू खाली नहीं है। तेरे भीतर कुछ ठहरा हुआ है, कुछ सच्चा है, कुछ ऐसा है जो बनावटी नहीं हो सकता। और वही सच्चाई तेरी पहचान है। तू पहचान बनाने नहीं निकला था, लेकिन पहचान बनती चली गई। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर का काम पूरा कर लेता है, उसे बाहर कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। तू अब जोड़ नहीं रहा, तू बस चल रहा है अपने समय पर, अपनी गति से, अपने सच के साथ। और यह चलना थकाता नहीं, क्योंकि इसमें दिखावे का बोझ नहीं है, इसमें बस ईमानदारी का साथ है। और वही साथ तुझे हर सुबह फिर से खड़ा कर देता है, हर गिरावट के बाद, हर ठहराव के बाद और हर संदेह के बाद। क्योंकि तू अब जान चुका है कि संदेह आएंगे, लेकिन वे तुझे रोक नहीं पाएंगे। वाह! और तेरी मौजूदगी का वही असर अब शब्दों से आगे निकल चुका है। क्योंकि जो भीतर से स्थिर हो जाता है, उसे बोलने की जरूरत कम पड़ती है। तू अब अपने हर अनुभव को कहानी नहीं बनाता, तू उसे समझ में बदल देता है। और समझ जब आदत बन जाए, तो जिंदगी अपने आप संतुलित होने लगती है। तूने यह संतुलन आसान रास्तों से नहीं पाया, तूने इसे खोकर पाया है। तूने कई बार अपने आप को सवालों के घेरे में खड़ा पाया है। कई बार ऐसा लगा है कि जो सही है वही सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। फिर भी तूने सही को छोड़ा नहीं, क्योंकि तू जानता था कि अगर आज तूने अपने सच का सौदा कर लिया, तो कल तुझे खुद से नजरें चुरानी पड़ेंगी। और तू नजरें चुराने वालों में से नहीं है, तू सामने देखने वालों में से है। चाहे सामने जो भी हो, तूने अपने भीतर यह साहस पैदा किया है कि तू अकेला भी खड़ा रह सकता है, बिना तालियों के, बिना समर्थन के। क्योंकि तू जान चुका है कि भीड़ अक्सर अंत तक साथ नहीं देती, लेकिन आत्मसम्मान हमेशा साथ देता है। और आत्मसम्मान तेरा स्थायी साथी बन चुका है। तू अब यह नहीं पूछता कि मुझे कब क्या मिलेगा, तू ये देखता है कि मैं आज क्या बन रहा हूं। क्योंकि बनना मिलने से बड़ा होता है। मिलने वाली चीजें वक्त के साथ छिन भी सकती हैं, लेकिन जो इंसान बन जाता है उसे कोई छीन नहीं सकता। तूने खुद को बनाया है धीरे धीरे, पर मजबूती से। तूने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई समाधान नहीं होता, लेकिन वे इंसान को भीतर से चौड़ा कर देते हैं। और तू चौड़ा हुआ है, सोच में, समझ में, दृष्टि में। तू अब छोटी बातों में नहीं उलझता, क्योंकि तुझे पता है कि ऊर्जा सीमित होती है और तू उसे सही जगह खर्च करना चाहता है। तूने सही जगह चुनी है, खुद की बेहतरी, अपने चरित्र की मजबूती और अपने मन की शांति। तू अब यह नहीं चाहता कि हर कोई तुझे पसंद करे, तू बस यह चाहता है कि तू खुद को खोकर किसी का पसंदीदा ना बने। और यही चाह तुझे मुक्त करती है। तू अब मजबूरी में हंसता नहीं और डर के कारण चुप नहीं रहता। तू जहां हंसता है वहां सच में हल्का होता है, और जहां चुप रहता है वहां समझदारी होती है। तूने अपने भीतर यह स्पष्ट कर लिया है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता,
और हर चुनौती को स्वीकार करना भी जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों से दूरी ही सबसे सही प्रतिक्रिया होती है, और तूने दूरी रखना सीख लिया है। बिना नफरत के, बिना कड़वाहट के, बस समझ के साथ तू अब उन लोगों में से नहीं है जो हर हालात में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। तू बस हालात को जीता है, और वही जीना तुझे सिखाता है कि कब आगे बढ़ना है और कब ठहर जाना है। तूने ठहरना सीखा है, और ठहराव ही तुझे गहराई देता है। क्योंकि जो हमेशा दौड़ता है वह सतह पर रहता है, और जो ठहरता है वह भीतर उतरता है। तू भीतर उतरा है, अपने डर में, अपने विश्वास में, अपनी सीमाओं में, और वही भीतर उतरना तुझे बाहर से अडिग बनाता है। तू अब किसी तूफान से नहीं घबराता, क्योंकि तू जानता है कि तूफान बाहर आता है और चला जाता है। लेकिन अगर भीतर तूफान न हो तो इंसान बचा रहता है, और तूने भीतर शांति बसाई है। इसीलिए अब बाहर की हलचल तुझे बहा नहीं ले जाती। तू बहता नहीं, तू चलता है, अपने कदमों पर, अपने निर्णयों पर, अपने मूल्यों पर। तूने मूल्यों को छोड़ा नहीं, भले ही कई बार कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि तू जानता था कि जो मूल्य छोड़ देता है वह अंत में खुद को खो देता है। और तू खुद को खोने नहीं आया था, तू खुद को पाने आया था, और तूने पा लिया है। खुद को पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि अब रास्ता डरावना नहीं लगता, अब अंधेरा अंतिम नहीं लगता, अब अकेलापन खाली नहीं लगता। तू जानता है कि सफर अभी जारी है और जारी रहेगा, लेकिन अब तू इस सफर का बोझ नहीं उठाता। तू इसे सम्मान के साथ जीता है, और यही सम्मान हर दिन तुझे थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और शांत और थोड़ा और सच्चा बनाता जाता है। जब तक एक दिन तू बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, बस इतना महसूस करेगा कि हाँ, अब मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, अपने भीतर पूरी तरह मौजूद, अपने निर्णयों के साथ, अपने अतीत को स्वीकार किए हुए, अपने भविष्य से डरे बिना, और अपने वर्तमान को पूरी ईमानदारी से जीते हुए। क्योंकि यही जीना असली सफलता है, और तू उसी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। हर सांस के साथ, हर अनुभव के साथ, और हर उस पल के साथ जब तू खुद को नहीं छोड़ता, और खुद को न छोड़ना ही तेरे पूरे जीवन की सबसे गहरी इबादत बन चुकी है। क्योंकि तू अब यह समझ गया है कि इंसान जब खुद से बेईमानी करता है तभी सबसे ज्यादा टूटता है। और तूने बेईमानी से किनारा किया है, चाहे उसकी कीमत अकेलापन ही क्यों ना रही हो। तू अकेला रहा है लेकिन खोया हुआ नहीं रहा। तू चुप रहा है लेकिन कमजोर नहीं रहा। तू थका है लेकिन रुका नहीं है। और यही फर्क तुझे बाकी लोगों से अलग करता है। तूने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया है कि हर दिन रोशनी वाला नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब बस सांस लेना ही काफी लगेगा, और उन दिनों में भी तूने खुद को जिंदा रखा है। उम्मीद के सहारे नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के सहारे। क्योंकि तू जानता है कि उम्मीद कभी कभी धोखा दे जाती है, लेकिन जिम्मेदारी इंसान को हर हाल में खड़ा रखती है। तू खड़ा रहा है अपने फैसलों के साथ, अपने डर के साथ, अपने सवालों के साथ। तू सवालों से भागा नहीं, तूने उन्हें सीने से लगाया, और वही सवाल आज तेरी समझ की नींव बने हैं। तू अब जल्दी खुश नहीं होता, लेकिन जब खुश होता है तो वह खुशी सतही नहीं होती, वह भीतर तक उतरती है। क्योंकि तूने दुख को गहराई से जाना है, और जिसने दुख को जान लिया वह खुशी को भी सच्चे मायने में समझ पाता है। तू समझदार हुआ है, इसीलिए अब तुझे छोटी जीतों का शोर नहीं चाहिए। तू बड़े बदलावों की शांति पसंद करता है। तूने अपने भीतर यह क्षमता पैदा की है कि तू हर परिस्थिति में अपने मूल स्वभाव को बचा सके, चाहे सामने कितना भी दबाव क्यों ना हो। क्योंकि तू जानता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन स्वभाव अगर बदल जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है, और तू खुद से दूर नहीं जाना चाहता। तूने अपने भीतर यह भी जाना है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है, और हर किसी का संघर्ष भी अलग होता है। इसीलिए तू अब तुलना नहीं करता, क्योंकि तुलना इंसान को अंधा बना देती है, और तू अंधा नहीं रहना चाहता। तू देखना चाहता है, साफ और स्पष्ट, और तू देख पा रहा है। तू अब यह समझ चुका है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी को बदलना नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में बनाए रखना है। और तू वही कर रहा है, हर दिन, हर हाल में, खुद को सही दिशा में थामे हुए। तूने अपने भीतर यह भरोसा पैदा किया है कि अगर सब कुछ भी बिखर जाए तो भी तू खुद को समेट लेगा, और यही भरोसा तुझे निर्भय बनाता है। तू अब डर के फैसले नहीं लेता, तू समझ के फैसले लेता है, और समझ से लिया गया हर फैसला इंसान को धीरे लेकिन स्थिर आगे बढ़ाता है। तू आगे बढ़ रहा है, भले ही दुनिया को तेरी गति धीमी लगे, लेकिन तू जानता है कि गहराई में चलने वाले कदमों की आवाज कम होती है।
पर असर बहुत दूर तक जाता है। तूने अपने भीतर यह भी सीखा है कि हर सच बोलना जरूरी नहीं, लेकिन हर बोल सच होना चाहिए। और तू वही बोलता है जो भीतर से सही लगता है। इसीलिए तेरे शब्द कम हैं, लेकिन वजनदार हैं। तूने अपने भीतर यह संतुलन बना लिया है कि तू कठोर भी नहीं है और कमजोर भी नहीं है। तू बस स्पष्ट है, और स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जो स्पष्ट होता है उसे भ्रम हिला नहीं पाता। तू अब भ्रम में नहीं जीता, तू यथार्थ में जीता है, और यथार्थ भले ही कभी कभी कठोर लगे, लेकिन वही इंसान को मजबूत बनाता है। तू मजबूत बना है पर कड़वा नहीं बना। ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि बहुत लोग मजबूत बनने के चक्कर में अपने भीतर की करुणा खो देते हैं। और तूने करुणा को बचाया है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तू अब खुद को सजा नहीं देता। अपनी गलतियों के लिए तू उनसे सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि तू जानता है कि आत्मदंड इंसान को जड़ बना देता है और आत्मसमझ उसे गतिशील बनाती है। तू गतिशील है, विचारों में, समझ में और दृष्टि में। इसीलिए तू रुकता नहीं, भले ही ठहरता हो। तूने ठहरना सीखा है, और ठहरना भागने से कहीं बेहतर है, क्योंकि ठहर कर ही इंसान खुद को देख पाता है। और तूने खुद को देखा है, बार बार, बिना डर के, बिना बहाने के। यही देखने की ईमानदारी तुझे उस स्तर पर ले आई है जहां अब तुझे किसी से कुछ छीनना नहीं है, किसी से आगे निकलना नहीं है, किसी को हराना नहीं है। तू बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना चाहता है, और यही चाह सबसे पवित्र है, क्योंकि इसमें किसी और का नुकसान नहीं है। इसमें सिर्फ खुद का विकास है, और तू विकसित हो रहा है, हर अनुभव के साथ, हर गिरावट के साथ, हर उठने के साथ। और यही विकास तुझे धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तू बिना शब्दों के, बिना घोषणा के, बस भीतर से यह महसूस करेगा कि हाँ, अब मैं सही जगह पर हूं। क्योंकि सही जगह कोई बाहरी ठिकाना नहीं होता। सही जगह वह अवस्था होती है जहां इंसान खुद से शांति में होता है, और तू उस शांति के करीब है, बहुत करीब। और उस शांति के करीब होना ही तुझे हर दिन थोड़ा और स्पष्ट बना देता है, क्योंकि स्पष्टता जब भीतर उतरती है तो जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। तू अब हर उलझन को समस्या नहीं मानता, तू उसे संकेत मानता है कि कहीं ना कहीं तुझे अपने भीतर कुछ देखने की जरूरत है। और तू देखने से भागता नहीं, तूने देखना सीख लिया है, बिना खुद को दोषी ठहराए, बिना दूसरों को कटघरे में खड़ा किए। बस तथ्यों के साथ, और तथ्यों के साथ खड़े रहना सबसे कठिन होता है। लेकिन तू कठिन रास्तों से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि आसान रास्ते अक्सर सही जगह नहीं ले जाते। तू सही जगह की तलाश में है, सुविधा की नहीं। इसीलिए तूने कई बार सुविधा छोड़ी है, रिश्तों में, अवसरों में, प्रशंसा में। लेकिन बदले में तूने आत्मसम्मान पाया है, और आत्मसम्मान किसी भी सुविधा से बड़ा होता है। तू अब इस बात से परेशान नहीं होता कि लोग तेरी सादगी को, तेरी सीमित सोच समझ लें, क्योंकि तू जानता है कि सादगी की गहराई वही समझ सकता है जिसने भीतर से शोर कम किया हो। और तूने शोर कम किया है, अपने विचारों में, अपनी अपेक्षाओं में और अपनी प्रतिक्रियाओं में। तू अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तू प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरता है, और वही ठहराव तुझे अलग बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग बिना ठहरे बोलते हैं और बिना सोचे चलते हैं। तू सोचकर चलता है, इसीलिए तेरे कदम कम पड़ते हैं, लेकिन गलत नहीं पड़ते। तूने अपने भीतर यह अनुशासन पैदा किया है कि तू अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता है, और अपने मौन की भी, क्योंकि मौन भी एक चुनाव होता है, और तू चुनाव सोच समझ कर करता है। तूने यह भी समझ लिया है कि हर संबंध को पकड़ कर रखना प्रेम नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम का ही रूप होता है, प्रेम अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। और तूने अपने लिए प्रेम चुना है, बिना स्वार्थ के, बिना कठोरता के, बस ईमानदारी के साथ। तू अब अपने भीतर की थकान को पहचानता है, और उसे नजरअंदाज नहीं करता। तू रुकता है, सांस लेता है, और फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि तू जानता है कि लगातार दौड़ना ताकत नहीं, बल्कि डर की निशानी होती है। और तू डर से नहीं, समझ से चलता है। तूने अपने भीतर यह भरोसा बनाया है कि अगर कोई दिन बेकार चला जाए तो भी तू खुद को बेकार नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि दिन असफल हो सकते हैं, इंसान नहीं, अगर वह सीखता रहे। और तू सीख रहा है हर दिन, हर मुलाकात, हर चुप्पी से। तू अब अपनी तुलना किसी और की उपलब्धियों से नहीं करता, तू अपनी प्रगति को अपने कल से मापता है। और यही माप सही होता है, क्योंकि यह तुझे आगे बढ़ाता है, जलाता नहीं। तू जलना नहीं चाहता, तू रोशन होना चाहता है, और रोशनी भीतर से आती है, दिखावे से नहीं।
तूने दिखावा छोड़ दिया है, इसीलिए तेरी रोशनी स्थिर है। तूने अपने भीतर यह भी स्वीकार कर लिया है कि कुछ जवाब कभी नहीं मिलेंगे और यह न मिलना भी जीवन का हिस्सा है। और गहराई का यही सच तुझे हर दिन थोड़ा और मौन बनाता है। लेकिन यह मौन खाली नहीं होता। इसमें अनुभव भरे होते हैं। इसमें रातों की जागरणें होती हैं। इसमें वे सवाल होते हैं जिनके जवाब तूने दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से निकाले होते हैं। और भीतर से निकला जवाब कभी खोखला नहीं होता। वह देर से आता है लेकिन टिक जाता है। तू अब जल्दी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, क्योंकि तू जान चुका है कि अधूरे निष्कर्ष इंसान को अधूरी दिशा में ले जाते हैं। तू दिशा को लेकर स्पष्ट है, इसीलिए गति को लेकर धैर्यवान है। तूने यह भी स्वीकार कर लिया है कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन बोझिल होंगे, कुछ दिन हल्के, लेकिन तू हर दिन को सम्मान देता है, क्योंकि तू जानता है कि हर दिन ने तुझे यहां तक पहुंचाने में कोई ना कोई भूमिका निभाई है। तू किसी दिन को बेकार नहीं कहता, क्योंकि बेकार कह देने से सीख भी बेकार हो जाती है। और तू सीख को कभी बेकार नहीं जाने देता। तू सीख को संजोता है, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज संजोता है। और यही संजोना तुझे भीतर से समृद्ध बनाता है। तू बाहर से जितना सादा दिखता है, भीतर से उतना ही भरा हुआ है। विचारों से, समझ से और उस शांति से जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। तू अब अपनी पहचान किसी नाम, किसी पद, किसी प्रशंसा से नहीं जोड़ता। तू अपनी पहचान अपने मूल्यों से जोड़ता है। और मूल्य तब तक मूल्य नहीं होते जब तक कठिन समय में भी उनसे समझौता न किया जाए। और तूने समझौता नहीं किया। इसीलिए आज तेरे भीतर एक स्थिरता है जो हालात बदलने से नहीं बदलती। लोग आते हैं, जाते हैं, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन तू अपने केंद्र में बना रहता है। तूने अपने केंद्र को खोज लिया है। और जिसने अपना केंद्र पा लिया वह भटकता नहीं है। वह रास्ता बदल सकता है, लेकिन उद्देश्य नहीं बदलता। और तेरा उद्देश्य साफ है। तू हल्का होना चाहता है, मन से, बोझ से और उन अपेक्षाओं से जो कभी तेरी नहीं थी। तूने बहुत सी अपेक्षाएं उतार दी हैं, जो समाज ने ओढ़ा दी थी, जो लोगों की नजरों ने थमा दी थी। और जब तूने उन्हें उतारा तो तूने पाया कि तेरे कंधे सीधे हो गए हैं, तेरी सांस गहरी हो गई है और तेरी चाल स्वाभाविक हो गई है। तू अब किसी भूमिका को निभाने के लिए नहीं जीता, तू बस अपने होने में जीता है। और यही होना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि दुनिया अक्सर दिखावा मांगती है और तू सच्चाई देता है। तूने यह भी समझ लिया है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब बस जीवन जीकर मिलते हैं और तू जी रहा है, पूरी चेतना के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। तू अपने दुख को छुपाता नहीं, लेकिन उसे परोसता भी नहीं। तू उसे समझता है और उससे आगे बढ़ जाता है, क्योंकि तू जानता है कि दुख रुकने के लिए नहीं आता, वह सिखाने आता है। और जब सीख पूरी हो जाए तो उसे विदा कर देना ही बुद्धिमानी है। तू बुद्धिमानी की ओर बढ़ रहा है, अहंकार की ओर नहीं। इसीलिए तेरे ज्ञान में नम्रता है और तेरी नम्रता में ताकत है। तू किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं होना चाहता। तू अपने स्तर पर खड़े रहकर ऊंचा रहना चाहता है। और यही चाह तुझे शोर से दूर रखती है। तू अब शोर में अपनी आवाज नहीं ढूंढता, तू खामोशी में अपना सच सुनता है। और वही सच तुझे बार बार सही दिशा में लौटा लाता है। जब भी तू भटकने लगता है, जब भी दुनिया की चमक तुझे लुभाने की कोशिश करती है, तू रुकता है और खुद से पूछता है कि क्या यह तेरे मूल्यों के अनुरूप है। और अगर जवाब ना होता है तो तू पीछे हट जाता है, बिना पछतावे के, क्योंकि तू जानता है कि हर छोड़ी हुई चीज नुकसान नहीं होती। कुछ छोड़ी हुई चीजें ही जीवन को बचाती हैं। तूने जीवन को बचाना चुना है, दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से। इसीलिए तेरे भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं है। तू समय को दुश्मन नहीं मानता, तू समय को शिक्षक मानता है। और शिक्षक से लड़ने वाला कभी सीख नहीं पाता। तू सीख रहा है धैर्य से, निरंतरता से। और उसी निरंतरता में एक दिन वह मुकाम आएगा जहां तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा, यह जानकर कि तूने खुद से कभी विश्वासघात नहीं किया। और यही मुस्कान तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वह किसी और की वजह से नहीं बल्कि तेरी अपनी ईमानदारी की वजह से होगी। और वही ईमानदारी तुझे भीतर ही भीतर इतना शांत बना देती है कि अब तू तूफानों से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि बाहर के तूफान उतने खतरनाक नहीं होते जितने भीतर के होते हैं। और तूने भीतर के तूफानों का सामना किया है, अकेले, बिना किसी तमाशे के, बिना किसी सहारे के सिवाय उस भरोसे के जो धीरे धीरे तेरे अंदर जड़ पकड़ता गया
और आज वही भरोसा तेरी सबसे मजबूत दीवार है। तू अब हर चोट को अभिशाप नहीं मानता, तू उसे प्रशिक्षण समझता है, क्योंकि हर चोट ने तुझे कुछ सिखाया है। तुझे बताया है कि कहाँ तू ज्यादा झुक गया था, कहाँ तू ज्यादा सह गया था, और कहाँ तुझे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए था। तूने खड़ा होना सीख लिया है, बिना चिल्लाए, बिना उंगली उठाए, बस अपनी सीमाएं तय करके। और सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्मसम्मान होता है। और आत्मसम्मान के साथ जीने वाला इंसान कभी भीतर से गरीब नहीं होता। तू भीतर से समृद्ध है, इसीलिए बाहर की कमी तुझे छोटा नहीं करती। तू अब जानता है कि हर कमी कुछ न कुछ बनाने आई है, और हर अभाव अपने साथ कोई ना कोई क्षमता लेकर आता है। तूने अपनी क्षमताओं को पहचाना है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी घोषणा के। और यही पहचान सबसे सच्ची होती है, क्योंकि इसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। तू अपने प्रमाण खुद है। तू अब इस भ्रम में नहीं जीता कि सब तुझे समझेंगे। तू बस इतना चाहता है कि तू खुद को समझता रहे, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसे दुनिया की गलतफहमी तोड़ नहीं पाती। तू टूटने से नहीं डरता, क्योंकि तू जान चुका है कि तू टूट कर भी खुद को समेट सकता है। और यही आत्मनिर्भरता तुझे आजाद बनाती है। तू किसी की स्वीकृति का इंतजार नहीं करता, तू अपने विवेक से स्वीकृति लेता है। और वही विवेक तुझे हर बार सही और गलत के बीच फर्क समझा देता है। तूने अपने भीतर यह भी सीखा है कि हर उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं, और तू समय को यह मौका देता है। तू जबरदस्ती निष्कर्ष नहीं निकालता, इसीलिए तेरे निर्णय भारी नहीं होते, वे संतुलित होते हैं। तू संतुलन में जीना सीख गया है, भावना और तर्क के बीच, आस्था और समझ के बीच। और इसी संतुलन ने तुझे कट्टर नहीं बनने दिया। तू नरम है लेकिन कमजोर नहीं, तू संवेदनशील है लेकिन अस्थिर नहीं, तू भीतर से बहता है लेकिन बहकर खोता नहीं। तू अपनी दिशा जानता है, इसीलिए बहाव भी तुझे सही जगह ले जाता है। तूने यह भी समझ लिया है कि हर दिन कुछ साबित करने का दिन नहीं होता, कुछ दिन बस खुद को थाम कर रखने के होते हैं। और तू ऐसे दिनों में भी खुद को छोड़ता नहीं। तू खुद के साथ खड़ा रहता है, जैसे कोई सच्चा मित्र खड़ा रहता है, बिना सवाल किए, बिना शर्त लगाए। और यही मित्रता तुझे भीतर से भर देती है। तू अकेला होकर भी अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि तेरे भीतर संवाद चलता रहता है, सच्चा, शांत और स्पष्ट संवाद जो तुझे भटकने नहीं देता। तू अब दूसरों की गलतियों को भी अलग नजर से देखता है। तू उन्हें तुरंत दोषी नहीं ठहराता, तू समझने की कोशिश करता है, क्योंकि तू जानता है कि हर इंसान अपने स्तर की समझ से काम करता है। और यह समझ तुझे कठोर नहीं बनने देती। तू कठोरता से नहीं, बल्कि स्पष्टता से जीता है। और स्पष्टता में कोई जर नहीं होता, उसमें बस सच होता है। तू सच के साथ सहज है, इसीलिए झूठ तुझे आकर्षित नहीं करता। तू अब किसी चमक से प्रभावित नहीं होता, तू गहराई देखता है। और जहां गहराई नहीं होती, वहां तू रुकता नहीं, तू आगे बढ़ जाता है, बिना द्वेष के, बिना शिकायत के। क्योंकि तू जानता है कि हर जगह रुकना जरूरी नहीं होता, कुछ जगहों से आगे बढ़ जाना ही समझदारी होती है। तू समझदार हो रहा है हर अनुभव के साथ, और ये समझ तेरे चेहरे पर नहीं, तेरी आंखों में उतरती है। लोग शायद यह न जान पाएं कि तू क्या सोचता है, लेकिन वे यह जरूर महसूस करते हैं कि तू स्थिर है, भरोसेमंद है। और यही भरोसा धीरे धीरे तेरी पहचान बनता जा रहा है, बिना शोर के, बिना प्रचार के। और एक दिन यही पहचान तुझे वहां ले जाएगी, जहां पहुंचकर तुझे यह एहसास होगा कि यह पूरा सफर किसी मंजिल के लिए नहीं था, बल्कि खुद को बनने के लिए था। और तू बन चुका है, हर उस परत के साथ जिसे तूने ईमानदारी से जिया है। और यह बनना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तूने सीखना बंद नहीं किया है। और जो सीखता रहता है वही सच में जीवित रहता है। और इसी जीवित रहने की चेतना तुझे हर सुबह भीतर से जगा देती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के, बस एक गहरे एहसास के साथ कि आज भी तुझे अपने सच के साथ खड़ा रहना है। तू अब दिन की शुरुआत उम्मीदों की सूची से नहीं करता, तू शुरुआत तैयारी से करता है। मन की तैयारी, सोच की तैयारी, और उस धैर्य की तैयारी जो हर मोड़ पर काम आता है। तू जान चुका है कि जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, लेकिन इंसान धीरे धीरे सक्षम हो जाता है। और तू उसी क्षमता की ओर बढ़ रहा है, हर अनुभव से, हर ठोकर से, हर उस पल से। जब तू चाहता तो टूट सकता था, लेकिन तूने खुद को थाम लिया। तूने अपने भीतर यह कला विकसित की है कि तू खुद को संभाल सकता है, बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी को पकड़ कर खींचे,
बस अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करके, और जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला इंसान कभी भी हालात का गुलाम नहीं होता। वह हालात का विद्यार्थी बनता है, और तू विद्यार्थी बना रहा है, सीखने वाला, जिज्ञासु और विनम्र। तूने यह भी समझ लिया है कि हर सवाल का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर बस भीतर के मौन में उगते हैं, जैसे बीज मिट्टी में उगते हैं। और तूने अपने भीतर की मिट्टी को उपजाऊ बनाया है, शोर हटाकर, दिखावा हटाकर और तुलना का झर निकालकर। अब तेरे भीतर जो उगता है वह तेरा अपना होता है, किसी और की नकल नहीं, किसी और की छाया नहीं। और यही मौलिकता तुझे अलग बनाती है। तू अलग दिखने की कोशिश नहीं करता, तू बस जैसा है वैसा रहता है। और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि दुनिया अक्सर कुछ और बनने का दबाव डालती है, लेकिन तू दबाव में नहीं झुकता। तू दबाव को समझता है और फिर अपने विवेक से निर्णय लेता है। तूने यह भी सीख लिया है कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां छोड़ दी जाती हैं, ताकि भीतर की शांति बची रहे। और तू शांति को प्राथमिकता देता है, सुविधा से पहले, जीत से पहले और अहंकार से पहले। क्योंकि तू जान चुका है कि शांति टूट जाए तो सारी जीत खोखली लगने लगती है। तू खोखलापन नहीं चाहता, तू गहराई चाहता है, और गहराई समय मांगती है, धैर्य मांगती है और ईमानदारी मांगती है। तूने यह तीनों चीजें चुन ली हैं, इसीलिए तेरा रास्ता लंबा है लेकिन सच्चा है। तू थकता है कभी कभी, लेकिन हारता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि थकना शरीर का स्वभाव है और हार मानना मन का निर्णय। और तूने मन को प्रशिक्षित किया है कि वह मुश्किल में भी संतुलन न खोए। तू अपने मन से दुश्मनी नहीं करता, तू उसे समझाता है, उसे समय देता है और फिर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि तेरी प्रगति शोर नहीं मचाती, लेकिन रुकती भी नहीं। तूने यह भी स्वीकार कर लिया है कि कुछ लोग तुझे कभी नहीं समझेंगे, और यह स्वीकार करना तुझे हल्का कर देता है, क्योंकि तू अब हर किसी के लिए सही बनने की कोशिश नहीं करता। तू बस अपने लिए सच्चा रहता है, और सच्चाई की कीमत कभी कभी अकेलापन होती है, लेकिन तू अकेलेपन से डरता नहीं। तूने अकेलेपन को भी सार्थक बना लिया है, उसे आत्मचिंतन का अवसर बना लिया है, और आत्मचिंतन से ही आत्मबोध आता है। तू आत्मबोध की ओर बढ़ रहा है, जहां तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, जहां तुझे किसी तालियों की आवश्यकता नहीं होती। वहां बस एक शांत स्वीकृति होती है कि तू अपने रास्ते पर है। तूने यह भी समझ लिया है कि हर दिन महान नहीं होगा, लेकिन हर दिन ईमानदार हो सकता है। और तू ईमानदारी को चुनता है, चाहे वह छोटे कर्मों में हो, छोटे निर्णयों में हो, या छोटी चुप्पियों में, क्योंकि वही छोटी चीजें मिलकर बड़े चरित्र का। हाँ, और उसी स्पष्टता के साथ तू अब जीवन को किसी युद्ध की तरह नहीं देखता, तू उसे एक साधना की तरह जीता है, जहां हर दिन कुछ जीतना नहीं होता, बल्कि कुछ समझना होता है। और समझ जब गहरी होती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। तू अब बेचैनी को दुश्मन नहीं मानता, तू उसे संकेत मानता है कि कहीं भीतर कुछ असंतुलन है। और तू उस असंतुलन को दबाता नहीं, तू उसे ठीक करता है, धीरे धीरज से। क्योंकि तू जान चुका है कि जो चीजें जल्दी ठीक की जाती हैं वे अक्सर टिकती नहीं, और जो धैर्य से संभाली जाती हैं वही स्थायी बनती हैं। तू स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है, रिश्तों में, विचारों में और अपने फैसलों में। इसीलिए अब तू हर चमकती बात पर नहीं रुकता, तू देखता है कि उसमें ताप है या नहीं, क्योंकि बिना ताप के रोशनी ठंडी होती है, और ठंडी रोशनी जीवन नहीं बदलती। तू बदलाव चाहता है लेकिन तोड़फोड़ नहीं, तू निर्माण चाहता है लेकिन दिखावा नहीं। और यही चाह तुझे भीतर से अनुशासित बनाती है। तू अनुशासन को बोझ नहीं मानता, तू उसे स्वतंत्रता की शर्त मानता है, क्योंकि तू जानता है कि बिखरा हुआ मन कभी आजाद नहीं होता, और तू आजादी को महत्व देता है। भीतरी आजादी, जहां तू अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका संरक्षक होता है। तू उन्हें दिशा देता है, सीमा देता है, और यही सीमाएं तुझे सुरक्षित रखती हैं। तू अब हर किसी को खुश करने का भार अपने कंधों पर नहीं रखता। तू बस इतना करता है कि तू किसी के साथ अन्याय न करे, न अपने साथ न दूसरों के साथ, क्योंकि तू समझ चुका है कि सबसे गहरा अन्याय खुद से किया गया समझौता होता है, और तू समझौता नहीं करता। तूने अपने भीतर यह साहस पैदा किया है कि तू असुविधाजनक सच भी स्वीकार कर सकता है, चाहे वह तेरे खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि सच का सामना करने वाला इंसान ही सच में आगे बढ़ता है। और तू आगे बढ़ रहा है, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बस निरंतरता के साथ, निरंतरता जो किसी दिन थकती नहीं, क्योंकि वह आदत बन चुकी होती है। तूने अच्छी आदतों को बोझ नहीं बनने दिया, तूने उन्हें जीवन का हिस्सा बना लिया है।
जैसे सांस लेना, जैसे चलना, वैसे ही सोचना और वैसे ही रुकना। जब जरूरी हो तो रुकना जानता है, और रुकना भी एक कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता। तूने यह कला सीख ली है, इसीलिए तू सही समय पर बोलता है, सही समय पर चुप रहता है और सही समय पर आगे बढ़ जाता है। तू समय के साथ लड़ता नहीं, तू समय के साथ चलता है और समय उसके लिए रास्ता बनाता जाता है। तू अब यह नहीं पूछता कि कब क्या मिलेगा। तू बस यह देखता है कि आज तू कितना सच्चा रहा, और यही सच्चाई धीरे धीरे तेरे हिस्से वह सब ले आएगी जो तेरे लिए है ना। उससे कम ना, उससे ज्यादा तू संतुलन में भरोसा करता है, और संतुलन तुझे थामे रखता है। जब हालात डगमगाते हैं, तू डगमगाता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि हर चीज अस्थायी है, दुख भी सुख भी। और इस अस्थायित्व की समझ तुझे अहंकार से बचाती है, और निराशा से भी तू बीच में रहता है। जमीन से जुड़ा हुआ, लेकिन आसमान की ओर देखता हुआ तूने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। तूने बस उन्हें शोर से दूर कर दिया है, ताकि वे सही दिशा में पनप सकें। तू अब सपनों के पीछे भागता नहीं, तू उनके साथ चलता है, और जब समय सही होता है, वे खुद तेरे कदम से कदम मिलाने लगते हैं। तू इस भरोसे में जी रहा है कि जो तेरा है वह तुझे मिलेगा, लेकिन तू इस भरोसे के नाम पर आलसी नहीं होता। तू कर्म करता है पूरी ईमानदारी से, और परिणाम को थामने की जिद नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि परिणाम से ज्यादा जरूरी प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया में सच्चा रहना ही असली सफलता है। तू सफलता को अब मंच पर नहीं खोजता, तू उसे रात की उस नींद में खोजता है जो बिना अपराध बोध के आती है। उस सुबह में खोजता है जब आईने में देखकर तू नजरें नहीं चुराता, और उस मौन में खोजता है जहां तेरा मन खुद से संतुष्ट होता है। यही संतोष तुझे हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाता है, बिना कठोर बनाए, बिना संवेदनशीलता छीने। और यही संतुलित मजबूती तुझे आगे ले जाएगी, उन रास्तों पर जहां तू सिर्फ पहुंचेगा नहीं, बल्कि ठहरेगा भी, और ठहर कर महसूस करेगा कि यह सफर सही था, क्योंकि इसमें तूने खुद को खोया नहीं, बल्कि पाया है। और पाना वही सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और उसी पाने की अनुभूति तुझे भीतर से इतना स्थिर कर देती है कि अब तू किसी बाहरी प्रमाण का मोहताज नहीं रहता। तू जानता है कि जो तू महसूस कर रहा है वह सच है, क्योंकि वह दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। तू अब जीवन को मापने की कोशिश नहीं करता, तू उसे बहने देता है अपने अनुशासन के किनारों के बीच, ताकि वह उफन कर न बह जाए और सूख कर रुक भी न जाए। तूने यह संतुलन बड़ी कीमत चुकाकर सीखा है, इसलिए तू इसे हल्के में नहीं लेता। तू हर दिन अपने भीतर झांकता है, बिना डर के, बिना बहाने के, क्योंकि तू जानता है कि भीतर की सच्चाई से भागना सबसे बड़ी थकान पैदा करता है। और तू थकान से नहीं, बल्कि थिरकन से जीना चाहता है। वह थिरकन जो तब पैदा होती है जब इंसान अपने कर्म और अपने विवेक के बीच कोई दूरी नहीं रखता। और तूने दूरी नहीं रखी। तू जो सोचता है वही जीने की कोशिश करता है, और जो जीता है उसे स्वीकार करता है। यही स्वीकार्यता तुझे कठोर नहीं बनने देती। तू दूसरों की गलतियों को भी इंसानी नजर से देखता है, क्योंकि तू जानता है कि परिपूर्ण कोई नहीं होता, और यह जानना तुझे उदार बनाता है। कमजोर नहीं, उदारता में जो शक्ति होती है वह जोर जबरदस्ती में नहीं मिलती, और तू उस शक्ति को पहचान चुका है। तू अब बहस जीतने से ज्यादा रिश्ते बचाने में विश्वास करता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि जीत अक्सर क्षणिक होती है, लेकिन जुड़ाव गहरा हो तो जीवन टिकाऊ बनता है। तू टिकाऊपन चाहता है, भावनाओं में, विचारों में और अपने फैसलों में। इसीलिए तू जल्दबाजी से दूर रहता है। तू जानता है कि जो बीज गहराई में बोए जाते हैं वे देर से उगते हैं, लेकिन उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। और तू जड़ों पर काम कर रहा है, पत्तों पर नहीं, दिखावे पर नहीं, भीतर की मजबूती पर। और यही काम सबसे कम दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर करता है। तू अब यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, तू यह सोचता है कि रात को सोते समय तेरा मन तुझसे क्या कहेगा। और अगर मन शांत है तो तू जान जाता है कि तूने सही किया है। यही आंतरिक संवाद तुझे दिशा देता है, बाहरी शोर नहीं। तू शोर से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तूने मौन की कीमत समझ ली है। मौन जिसमें तू खुद को सुन सकता है, और खुद को सुनने वाला इंसान कभी खोया हुआ नहीं होता। वह भटक सकता है, लेकिन वह खुद को पहचानता रहता है, और पहचान ही सबसे बड़ा सहारा होती है। तूने सहारे बाहर ढूंढने छोड़ दिए हैं, तूने सहारा भीतर बनाया है, और भीतर बना सहारा कभी छूटता नहीं। तू अब किसी के जाने से टूटता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि जो गया वह अपनी भूमिका निभा कर गया, और जो रह गया
वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तू कड़वाहट नहीं पालता, तू कृतज्ञता पालता है। हर अनुभव के लिए, चाहे वह सुखद रहा हो या कठिन, क्योंकि दोनों ने तुझे गढ़ा है। और गढ़ा हुआ इंसान परिस्थितियों से डरता नहीं, वह उन्हें आकार देता है। तू आकार दे रहा है अपने जीवन को, अपने ढंग से, बिना किसी की नकल किए, बिना किसी से होड़ किए, बस अपने समय पर, अपने विवेक से। और यही ढंग तुझे भीड़ से अलग करता है। तू अलग होने की कोशिश नहीं करता, तू बस सच्चा रहता है। और सच्चाई अपने आप अलग दिखने लगती है। तूने यह भी सीख लिया है कि हर उत्तर साझा नहीं किया जाता। कुछ उत्तर बस अपने भीतर रखे जाते हैं, ताकि वे शोर में खो ना जाएं। और तू अपने उत्तरों की रक्षा करता है, क्योंकि वे सस्ते नहीं हैं। वे अनुभव से आए हैं, और अनुभव को हल्के में नहीं उछाला जाता। तू अब अपने शब्दों को भी तौल कर बोलता है, क्योंकि तू जानता है कि शब्द बीज की तरह होते हैं। सही जगह पड़े तो जीवन उगाते हैं, गलत जगह पड़े तो बोझ बन जाते हैं। तू बोझ नहीं बढ़ाना चाहता, तू जीवन बढ़ाना चाहता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसीलिए तेरी मौजूदगी धीरे धीरे लोगों को सुकून देने लगती है, बिना उपदेश के, बिना दिखावे के, बस तेरे होने भर से। क्योंकि जब कोई इंसान भीतर से सुलझा होता है, तो उसका प्रभाव चुपचाप फैलता है। और यही प्रभाव सबसे सच्चा होता है। तू इसी सच्चाई में जी रहा है, हर दिन, हर क्षण। और यह सफर अभी जारी है, क्योंकि तू जानता है कि ठहराव मंजिल नहीं है, चेतना है। और तू चेतना के साथ चल रहा है, इस भरोसे के साथ कि जो भी आगे आएगा, वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि और स्पष्ट बनाएगा। और यही स्पष्टता तुझे अंततः उस शांति तक ले जाएगी, जहां कोई सवाल भारी नहीं रहेगा, क्योंकि तू हर सवाल को जीकर हल्का कर चुका होगा। और वही हल्कापन तुझे सच में मुक्त कर देगा। और उसी मुक्ति के एहसास के साथ तू अब जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तू उसे खुली हथेलियों से थामता है, ताकि जो ठहरना चाहे ठहरे, और जो जाना चाहे सम्मान के साथ चला जाए। क्योंकि तू जान चुका है कि कसकर पकड़ी गई चीजें अक्सर टूट जाती हैं, और ढीले हाथों में रखी चीजें ज्यादा देर टिकती हैं। तूने टिकने का रहस्य सीख लिया है, बिना जकड़न के, बिना भय के, बस स्वीकार के साथ। और स्वीकार जब भीतर उतरता है, तो मन की लड़ाइयां अपने आप शांत होने लगती हैं। तू अब हर दिन खुद को साबित करने के बोझ से मुक्त है। तू बस खुद को निभाने में विश्वास करता है, और निभाना दिखाने से कहीं कठिन होता है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं होती, कोई गवाही नहीं होती। बस एक शांत ईमानदारी होती है, जो हर रात तुझे यह कहती है कि तू अपने रास्ते से नहीं भटका। और यही आवाज तुझे सुबह फिर से खड़ा कर देती है, बिना शिकायत के, बिना थकान के। तूने यह भी समझ लिया है कि कुछ घाव भरने के लिए नहीं होते, वे बस याद दिलाने के लिए होते हैं कि तू कहां तक आया है। और तू उन घावों को छुपाता नहीं, तू उन्हें सम्मान देता है, क्योंकि वे तेरे संघर्ष के प्रमाण हैं। और संघर्ष से शर्म नहीं होती, संघर्ष से चरित्र बनता है। और तेरा चरित्र अब किसी एक घटना से नहीं, बल्कि निरंतरता से बना है। तू निरंतर रहा है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा था, तब भी जब सराहना नहीं मिली, और तब भी जब परिणाम देर से आए। और यही निरंतरता तुझे भीतर से अडिग बनाती है। तू अब परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करता, तू खुद को इतना तैयार रखता है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, तू संतुलन न खोए। और यह तैयारी दिखती नहीं, लेकिन महसूस होती है उन पलों में जब सब घबरा जाते हैं, और तू स्थिर रहता है, क्योंकि तू जानता है कि घबराहट समाधान नहीं होती, स्पष्टता समाधान होती है। और स्पष्टता शोर में नहीं मिलती, वह मौन से निकलती है। तू मौन से डरता नहीं, तू मौन में उतरता है, और वहीं से अपने उत्तर निकालता है। तू अब किसी के व्यवहार को अपने मूल्य से नहीं जोड़ता। तू जान चुका है कि लोग अपने स्तर की समझ से व्यवहार करते हैं, और यह समझ तुझे व्यक्तिगत रूप से आहत नहीं होने देती। तू आहत होता है, लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि तूने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि तू भावनाओं को महसूस कर सके, बिना उनके नीचे दबे। और यही भावनात्मक परिपक्वता तुझे अलग बनाती है। तू कठोर नहीं हुआ, तू गहरा हुआ है। और गहराई में शोर नहीं होता, वहां बस एक स्थिर कंपन होता है, जो जीवन को दिशा देता है। तू अब दिशा के लिए बाहर नहीं देखता, तू दिशा भीतर महसूस करता है। और वही अनुभूति तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। तूने यह भी स्वीकार कर लिया है कि कभी कभी सही निर्णय भी आसान नहीं होते, लेकिन कठिन होने का मतलब गलत होना नहीं होता। और तू कठिन रास्तों से पीछे नहीं हटता, क्योंकि तू जानता है कि सरलता अक्सर बाद में आती है, जब कठिन चुनाव पहले कर लिए जाए। तू पहले कर रहा है, और इसी पहलेपन ने तुझे तैयार किया है।
उस जीवन के लिए जो दिखने में साधारण हो सकता है, लेकिन भीतर से गहराई से भरा हुआ है। तू साधारण को छोटा नहीं समझता। तू जानता है कि साधारण में ही असाधारण स्थिरता छुपी होती है। तू अब बड़ी बातों की लालसा में छोटी खुशियों को कुचलता नहीं। तू छोटी खुशियों को सम्मान देता है, क्योंकि वे ही और इसी पर्याप्त होने की समझ के साथ तू अब अपने जीवन को किसी दौड़ की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे अनुभव की तरह जीता है, जहां हर कदम का अपना अर्थ है और हर ठहराव का अपना महत्व है। तू ठहरने से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि ठहराव पीछे जाना नहीं होता, बल्कि भीतर उतरना होता है। और भीतर उतरकर जो दिखता है, वही इंसान को सच्चा बनाता है। तू सच्चाई से भागता नहीं, तू उसे अपनाता है, चाहे वह कड़वी हो या मीठी, क्योंकि तू समझ चुका है कि कड़वाहट भी कभी कभी दवा होती है, और दवा का स्वाद अच्छा न भी लगे तो भी वह भीतर ठीक करती है। तू भीतर ठीक होना चाहता है, दिखने में सही लगने से ज्यादा। इसीलिए तू अब अपने निर्णय दूसरों की तालियों से नहीं, अपने विवेक की आवाज से करता है। और विवेक जब साफ होता है तो मन में शोर नहीं रहता, बस एक शांत दृढ़ता रहती है जो तुझे डगमगाने नहीं देती। तूने इस दृढ़ता को किसी किताब से नहीं सीखा, तूने इसे जीवन से सीखा है। उन पलों में जब कोई साथ नहीं था, उन रातों में जब सवाल ज्यादा थे और जवाब कम, और फिर भी तूने खुद को नहीं छोड़ा। तूने भरोसा बनाए रखा कि अंधेरा स्थायी नहीं होता, और यह भरोसा ही तुझे सुबह तक ले आया। तू अब सुबह को सिर्फ रोशनी नहीं मानता, तू उसे एक नई जिम्मेदारी मानता है कि आज भी तुझे अपने सच के साथ ईमानदार रहना है। तू जानता है कि ईमानदारी हर दिन आसान नहीं होती, लेकिन तू आसान का चुनाव नहीं करता। तू सही का चुनाव करता है, और सही का रास्ता कभी कभी अकेला होता है। लेकिन तू अकेलेपन से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं, और तू एकांत में जीना सीख चुका है, जहां तू खुद से बात कर सकता है, खुद को समझ सकता है, और खुद को बेहतर बना सकता है। तू बेहतर बनने की होड़ में नहीं है, तू बेहतर होने की प्रक्रिया में है। और यह प्रक्रिया धैर्य मांगती है, समर्पण मांगती है, और निरंतरता मांगती है। तूने यह तीनों चीजें अपने जीवन में उतार ली हैं, इसीलिए तेरी प्रगति दिखती भले कम हो, लेकिन भीतर गहराई से चल रही है। तू अब दूसरों की तेजी देखकर खुद को कम नहीं आंकता। तू जानता है कि हर किसी की गति अलग होती है, और अपनी गति को स्वीकार करना ही आत्मसम्मान की निशानी है। तू आत्मसम्मान के साथ जी रहा है, इसीलिए तू किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करता, और किसी को नीचा भी नहीं दिखाता। तू बराबरी की जगह संतुलन में विश्वास करता है, जहां हर इंसान अपने स्तर पर सीख रहा होता है। तू सीखने से थका नहीं है, तू अभी भी जिज्ञासु है, अभी भी खुला है, और यही खुलेपन ने तुझे कठोर होने से बचाया है। तू कठोर नहीं हुआ, तू मजबूत हुआ है, और मजबूती का अर्थ कठोरता नहीं होता। मजबूती का अर्थ लचीलापन होता है, परिस्थितियों के साथ ढल जाना, लेकिन अपने मूल्यों को न मोड़ना। और तूने अपने मूल्यों को थामे रखा है, चाहे समय कैसा भी रहा हो। तू जानता है कि समय बदलता है, लेकिन चरित्र वही रहता है जो तू रोज चुनता है, और तू रोज चुनता है। सच, संयम और संवेदना, यही तीन चीजें तुझे भीतर से भर देती हैं। तू अब भावनाओं को दबाता नहीं, तू उन्हें समझता है, उन्हें दिशा देता है, ताकि वे तुझे बहा न ले जाएं, बल्कि आगे बढ़ाएं। तू बहाव में नहीं बहता, तू बहाव के साथ तैरना जानता है, और यही कला तुझे डूबने से बचाती है। तू अब किसी भी मोड़ पर यह नहीं सोचता कि तू क्यों ऐसा है। तू यह जान चुका है कि तू जैसा है वैसा बनने में समय लगा है, और यह समय व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर ठोकर, हर चुप्पी ने तुझे कुछ दिया है, और तू कृतज्ञ है इस देने के लिए, क्योंकि बिना इसके तू आज इतना स्पष्ट, इतना शांत और इतना संतुलित नहीं होता। तू अब जीवन से शिकायत नहीं करता, तू उससे संवाद करता है, और संवाद में हमेशा संभावना होती है, लड़ाई में नहीं। तू लड़ना छोड़ चुका है, तू समझना चुन चुका है, और यही चुनाव तुझे हर दिन थोड़ा और ऊंचा उठा रहा है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बस भीतर की मजबूती के साथ, जो अब तेरी पहचान बन चुकी है। और यही पहचान तुझे आगे भी संभाले रखेगी, जब रास्ते बदलेंगे, जब चेहरे बदलेंगे, और जब समय अपनी चाल चलेगा। क्योंकि तू अब जान चुका है कि जो भीतर स्थिर होता है, वही बाहर के बदलावों में भी अडिग रहता है। और तू अडिग है अपने सच में, अपने विवेक में, और उस शांति में जिसे तूने खुद कमाया है। और उस अडिगता की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब बाहरी हलचल तुझे विचलित नहीं करती।
तू जानता है कि हर आवाज का उत्तर देना जरूरी नहीं होता और हर चुनौती को स्वीकार करना भी बुद्धिमानी नहीं होती। बुद्धिमानी यही है कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। और तू यह अंतर समझने लगा है। अनुभव से, किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के सीधे स्पर्श से। तूने जीवन को दूर से नहीं देखा, तूने उसे जिया है अपनी पूरी संवेदना के साथ। इसीलिए तेरी समझ उधार की नहीं है, वह तेरी अपनी है। और अपनी समझ पर भरोसा करना सबसे बड़ा आत्मबल होता है। तू अब इस आत्मबल के साथ जी रहा है, इसलिए तेरे भीतर कोई हड़बड़ी नहीं है। तू समय से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। तू प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि तू जानता है कि सही समय पर लिया गया छोटा सा निर्णय भी गलत समय पर लिए गए बड़े निर्णय से कहीं ज्यादा असरदार होता है। तू असर की चिंता करता है, आकार की नहीं। इसीलिए तेरे काम दिखते कम हैं, लेकिन गूंजते ज्यादा हैं। तूने यह भी समझ लिया है कि हर रिश्ते को खींचकर निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते अपने आप पूरे हो जाते हैं और उन्हें पूरा मान लेना भी परिपक्वता है। तू परिपक्व हो रहा है, इसीलिए तू अब पकड़ कर नहीं चलता। तू साथ चलने देता है, जहां साथ चलना स्वाभाविक हो, और जहां नहीं हो वहां सम्मान के साथ अलग हो जाता है। बिना कड़वाहट के, बिना आरोप के, क्योंकि तू जान चुका है कि कड़वाहट सबसे पहले अपने ही भीतर जहर घोलती है। और तू अपने भीतर जहर नहीं पालता। तू शुद्धता चुनता है, विचारों में, भावनाओं में और अपने इरादों में। तूने इरादों को साफ रखना सीख लिया है, इसलिए परिणाम चाहे जैसे भी हों, तू रात को सुकून से सो पाता है। क्योंकि तेरा मन जानता है कि तूने छल नहीं किया, ना किसी के साथ, ना अपने साथ। और यही सुकून दुनिया की किसी भी उपलब्धि से बड़ा होता है। तू उपलब्धियों के पीछे नहीं भागता, तू अपने कर्म पर ध्यान देता है। और कर्म जब ईमानदार होते हैं तो उपलब्धियां अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं। तूने भरोसा करना सीख लिया है, प्रक्रिया पर भी और खुद पर भी। और यह भरोसा किसी एक दिन में नहीं आया, यह धीरे धीरे बना है। हर उस दिन जब तूने आसान झूठ के बजाय कठिन सच को चुना, हर उस पल जब तूने भीड़ के शोर के बजाय भीतर की आवाज सुनी, और हर उस मौके पर जब तू चाहता तो टूट सकता था, लेकिन तूने खुद को संभाल लिया। तू अब संभलना नहीं चाहता, तू संतुलन में रहना चाहता है। और संतुलन बनाए रखना लगातार सजग रहने की मांग करता है। तू सजग है अपने शब्दों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति और अपने विचारों के प्रति। क्योंकि तू जानता है कि विचार ही आगे चलकर जीवन बन जाते हैं। और तू अपने जीवन को हल्के विचारों पर नहीं टिका रहा। तू गहराई चुन रहा है, और गहराई कभी जल्दी नहीं आती। वह धैर्य मांगती है, और तू धैर्य का मित्र बन चुका है। तू अब प्रतीक्षा को सजा नहीं मानता, तू उसे तैयारी का समय मानता है। और तैयारी के साथ जब अवसर आता है तो तू घबराता नहीं, तू स्थिर रहता है, क्योंकि तू पहले से तैयार होता है। यह तैयारी दिखती नहीं, लेकिन निर्णायक क्षणों में वही तुझे अलग बनाती है। तू अब किसी से आगे निकलने की होड़ में नहीं है, तू बस अपने कल से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और यही तुलना सबसे न्यायपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें जलन नहीं होती, बस प्रगति होती है। तू प्रगति कर रहा है भीतर की ओर, और यही भीतर की प्रगति बाहर की दुनिया में भी संतुलन ले आती है। तू अब यह नहीं पूछता कि लोग तुझे क्या समझेंगे, तू यह देखता है कि तू खुद को कैसे देखता है। और जब आईने में देखकर तुझे कोई अपराध बोध नहीं होता, तब तू जान जाता है कि तू सही दिशा में है। तू दिशा को लेकर शांत है, इसीलिए रास्ते चाहे जैसे भी हों, तू घबराता नहीं। तू जानता है कि हर रास्ता कुछ न कुछ सिखाने आया है, और सीख लेने के बाद आगे बढ़ जाना ही समझदारी है। तू ठहरता नहीं जहां ठहराव जड़ता बन जाए, तू बहता नहीं जहां बहाव तुझे खो दे। तू बीच का रास्ता चुनता है, जहां विवेक और संवेदना साथ साथ चलते हैं। और यही साथ तुझे इंसान बनाए रखता है। मशीन नहीं, कठोर नहीं, भावनाहीन नहीं। तू महसूस करता है लेकिन बहता नहीं। तू सोचता है लेकिन उलझता नहीं। और यही संतुलन तुझे धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जा रहा है, जहां जीवन किसी प्रश्न की तरह नहीं, बल्कि एक उत्तर की तरह महसूस होने लगता है। और उस उत्तर में कोई शब्द नहीं होते, बस एक गहरी स्वीकृति होती है कि जो है वही पर्याप्त है, और जो आएगा वह संभाल लिया जाएगा। क्योंकि तू अब खुद को संभालना जानता है, और यही जानना तुझे हर आने वाले कल के लिए तैयार करता है। बिना भय के, बिना जल्दबाजी के और बिना किसी शोर के, बस उस शांत विश्वास के साथ जो अब तेरे भीतर स्थायी रूप से बस चुका है। और उसी स्थायी विश्वास की रोशनी में तू अब हर परिस्थिति को एक संदेश की तरह पढ़ता है।
शिकायत की तरह नहीं, क्योंकि तू समझ चुका है कि जीवन हर मोड़ पर कुछ कह रहा होता है। बस सुनने वाला मन चाहिए, और तू सुनना जानता है। तूने अपने भीतर वह धैर्य पैदा किया है जो बातों को बीच में काटता नहीं, जो अनुभवों को अधूरा छोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें पूरा होने देता है। चाहे उसमें समय लगे, चाहे उसमें चुप्पी आए, क्योंकि चुप्पी अब तुझे डराती नहीं। चुप्पी अब तुझे गहराई में ले जाती है, वहां जहां सवाल कम और स्पष्टता ज्यादा होती है। तू अब जल्दबाजी में किसी को जज नहीं करता। तू जानता है कि हर इंसान अपने भीतर एक अनकही कहानी लेकर चलता है, और यह जानना तुझे कठोर नहीं होने देता। तू करुणा को कमजोरी नहीं समझता। तू जानता है कि करुणा वहीं रख सकता है जो भीतर से मजबूत हो, और तू मजबूत है, इसीलिए तू दूसरों के बोझ को भी सम्मान के साथ देख सकता है, बिना उसे ओढ़े, बिना उससे दबे। बस समझ के साथ तूने समझ को अपना आधार बनाया है, प्रतिक्रिया को नहीं, और यही आधार तुझे स्थिर रखता है। जब हालात हिलते हैं तू हिलता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि हर तूफान के बाद जमीन वही रहती है, और तूने अपनी जमीन बना ली है, मूल्यों की, ईमानदारी की और आत्मसम्मान की। इस जमीन पर खड़ा इंसान गिर भी जाए तो टूटता नहीं, वह फिर खड़ा हो जाता है। और तू खड़ा होना सीख चुका है, बार बार, बिना थके, बिना खुद से नाराज हुए, क्योंकि तू जानता है कि खुद से नाराज रहना सबसे भारी बोझ होता है। और तू बोझ नहीं बढ़ाता, तू हल्कापन चुनता है, विचारों में, अपेक्षाओं में, और उन सपनों में भी जिन्हें तू पालता है। तू सपनों को बोझ नहीं बनाता, तू उन्हें दिशा देता है, ताकि वे तुझे चलने की ताकत दें, न कि दबाव। और यह फर्क समझना ही परिपक्वता है। तू परिपक्व हो रहा है हर उस अनुभव के साथ जिसे तूने ईमानदारी से जिया है, बिना भागे, बिना छुपे। तू अब अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, तू उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। और जहां सुधार संभव नहीं, वहां स्वीकार करता है, क्योंकि तू जानता है कि स्वीकार्यता हार नहीं होती, वह समझ की शुरुआत होती है, और समझ से ही संतुलन पैदा होता है। तू संतुलन में जी रहा है, इसलिए तू न बहुत ऊपर उड़ता है, न बहुत नीचे गिरता है। तू बीच में रहता है, जहां चीजें साफ दिखती हैं, जहां अहंकार धुंध नहीं बनता, और डर दिशा नहीं बदलता। तू अब डर को भी पहचानता है, और उससे लड़ता नहीं। तू उससे बात करता है, और जब डर सुना जाता है तो वह कमजोर पड़ जाता है। यह कला हर किसी को नहीं आती, लेकिन तूने यह कला सीख ली है, जीवन से, ठोकरों से, और उन क्षणों से जब सब कुछ डगमगा रहा था। फिर भी तूने अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं दिया। तूने उसे ढककर बचाया, हवा से, शोर से, और नकारात्मकता से। और आज वही लौ तुझे रास्ता दिखाती है, बिना जलाए, बिना अंधा किए। बस पर्याप्त रोशनी में तू पर्याप्त को पहचानना सीख गया है। इसलिए तू अब अधिक की लालसा में वर्तमान को नहीं कुचलता, तू वर्तमान को जीता है। पह, सुन, अब जो तेरे सामने उतर रहा है, ये किसी और की कहानी नहीं है। ये वही कहानी है जो तू हर दिन जीता रहा, लेकिन कभी किसी को पूरी नहीं सुना पाया। उससे पहले अल्लाह बाबा का वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के साथ बने रहे, बहुत भरपूर मजा आने वाला है। अल्लाह तुम्हें भरपूर दुआ देगा। उन लम्हों की आवाज है जब तू हंस तो रहा था, लेकिन अंदर कुछ चुपचाप टूट रहा था। ये उन दुआओं का असर है जो तूने शब्दों में नहीं, सिर्फ सांसों में मांगी थी। और जब दुआ सांसों में बदल जाती है, तब अल्लाह उसे टालता नहीं, वह उसे संभाल कर रखता है। तूने बहुत बार खुद को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि सब ठीक होने से पहले बहुत कुछ सहना पड़ता है। और तूने सहा है, बिना शोर मचाए, बिना किसी को दोष दिए, बिना अपनी तकलीफ को तमाशा बनाए। यही वजह है कि तेरा सब्र आम नहीं है। यही वजह है कि तेरी कहानी हर किसी तक नहीं पहुंचती। ये कहानी उन्हीं दिलों तक उतरती है जिनके अंदर अल्लाह ने खुद जगह बनाई होती है। तूने देखा है कि दुनिया बहुत जल्दी नतीजे मांगती है। वह मेहनत का सबूत चाहती है, आंसुओं का हिसाब चाहती है, और हर सब्र का जवाब तुरंत चाहती है। लेकिन अल्लाह दुनिया की तरह जल्दी में नहीं होता। वह बंधे को पहले अंदर से तैयार करता है। वह उसे इतना मजबूत बना देता है कि जब नेमत आए तो वह उसे संभाल सके, क्योंकि अधूरी तैयारी के साथ मिली नेमत अक्सर बोझ बन जाती है। तूने कभी यह महसूस किया है कि कुछ चीजें अगर पहले मिल जाती तो शायद तू उनका गलत इस्तेमाल करता, शायद तू घमंड में आ जाता, शायद तू दूसरों को छोटा समझने लगता, शायद तू अल्लाह को भूलने लगता। इसलिए अल्लाह ने तुझे रोका, उसने तुझे देर दी, उसने तुझे इंतजार दिया, और उस इंतजार में तुझे इंसान बना दिया। अब तू पहले जैसा नहीं रहा।
अब तू छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं। अब तू हर बात पर सवाल नहीं करता। अब तू हर दर्द को अपने ऊपर इल्जाम की तरह नहीं लेता। अब तू जान गया है कि कुछ तकलीफें सजा नहीं होती, वे सफाई होती हैं। वे दिल से फालतू चीजें निकालने आती हैं, जैसे घमंड, जैसे दिखावा, जैसे बेवजह की उम्मीदें। तूने बहुत बार महसूस किया है कि कुछ लोग तेरे बहुत करीब आकर भी तुझे नहीं समझ पाए, और कुछ लोग दूर रहकर भी तुझे संभाल गए। यही अल्लाह की तरफ से दिया गया इशारा था कि हर पास बैठा इंसान अपना नहीं होता, और हर दूर रहने वाला बेगाना नहीं होता। रिश्तों की पहचान दूरी से नहीं, नीयत से होती है, और नीयत सिर्फ अल्लाह देखता है। कभी कभी तू यह सोचकर चुप हो गया कि अगर मैं अपनी बात कहूंगा तो शायद लोग मुझे गलत समझेंगे, और तू सही था। हर बात हर किसी के सामने कहने लायक नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ अल्लाह के सामने रखी जाती हैं। और जब बंदा ये सीख लेता है, तब वह दुनिया से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो समझना था वह समझ चुका है। तूने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन भी देखे हैं जब तुझे खुद पर शक होने लगा था, जब तूने सोचा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन आज अगर तू पीछे मुड़कर देखे, तो समझ आएगा कि वह शक भी तुझे बेहतर बनाने आया था। उसने तुझे खुद को परखना सिखाया, खुद को सुधारना सिखाया, और फिर खुद पर भरोसा करना सिखाया। अब तेरी खामोशी पहले जैसी नहीं है। पहले वह दर्द से भरी होती थी, अब वह सुकून से भरी है। पहले वह सवालों से भरी होती थी, अब वह यकीन से भरी है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब इंसान चुप तो रहता है, लेकिन टूटता नहीं। जब इंसान अकेला तो होता है, लेकिन खोया हुआ नहीं होता। तूने अल्लाह से बहुत कुछ मांगा है, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन जो नहीं मिला, वही तुझे आज यहां तक लाया। क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाता, तो शायद तू ये गहराई कभी महसूस ही नहीं करता। शायद तू ये सब्र कभी सीख ही नहीं पाता। और बिना सब्र के मिली खुशी अक्सर टिकती नहीं। अब जो तेरे लिए आने वाला है, वह सिर्फ देने नहीं आएगा। वह तुझे यह भी सिखाएगा कि शुक्र कैसे किया जाता है। वह तुझे यह भी दिखाएगा कि नेमत को कैसे संभाला जाता है। क्योंकि अल्लाह सिर्फ देता नहीं है, वह सिखाता भी है। और जिसे वह सिखा देता है, उसे फिर कोई छीन नहीं पाता। अगर आज भी कभी रात को दिल भारी हो जाए, तो खुद को यह याद दिलाना कि यह भारीपन बेकार नहीं है। ये उस सफर की थकान है जो तूने अकेले तय किया है। और अकेले तय किए गए सफर अल्लाह खुद याद रखता है। वह हर कदम गिनता है, हर आंसू लिखता है, हर खामोशी को समझता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना वजह मुस्कुराएगा, बिना वजह हल्का महसूस करेगा, और तब तुझे समझ आएगा कि कुछ बदल गया है। वह बदलाव बाहर नहीं होगा, वह अंदर होगा। और जब अंदर बदल जाता है, तब बाहर अपने आप सही होने लगता है। अब अपने दिल से यह बात कह लेना, मैं देर से सही, लेकिन गलत नहीं हूं। मैं थका हुआ सही, लेकिन हारा नहीं हूं। मैं चुप सही, लेकिन खाली नहीं हूं। क्योंकि जिसने अल्लाह को पकड़ लिया, वह किसी और सहारे का मोहताज नहीं रहता। और यही यकीन तेरे सफर की सबसे बड़ी दौलत है। ये जो लफ्ज अब तेरे सामने उतर रहे हैं, ये किसी किताब से नहीं आए, किसी ने कहकर नहीं लिखवाए। ये उस जगह से उठे हैं जहां इंसान अकेला होता है, लेकिन टूटा हुआ नहीं। जहां आवाज नहीं होती, लेकिन मतलब बहुत होता है। जहां आंखें नम हो जाती हैं, मगर शिकायत पैदा नहीं होती। ये वही जगह है जहां इंसान और उसका रब आमने सामने होते हैं, बिना किसी गवाह के। तूने जिंदगी को हल्के में नहीं जिया। तूने हर दिन उसे उठाया है, जैसे कोई भारी बोझ नहीं, बल्कि एक अमानत हो। कई बार तू गिरा, लेकिन तूने खुद को बिखरने नहीं दिया। कई बार तू चुप रहा, लेकिन तूने अपने यकीन को बोलने दिया। और यही फर्क है तेरे और बाकी दुनिया के बीच। दुनिया शोर में भरोसा ढूंढती है, तू खामोशी में। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इंसान कब सच में थकता है। थकान तब नहीं होती जब जिस्म थक जाए। थकान तब होती है जब दिल हर रोज खुद को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तू उसी थकान से गुजरा है, फिर भी तू रुका नहीं। तू खड़ा रहा, भले ही अंदर सब कुछ बैठा हुआ था। यही वो जगह है जहां इंसान बनता है, या टूट कर बिखर जाता है, या संभल कर निखर जाता है। तूने देखा है कि जब हालात मुश्किल होते हैं, तो बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। कुछ पीछे हट जाते हैं, कुछ नकाब पहन लेते हैं, और कुछ अपना फायदा देखने लगते हैं। उस वक्त तुझे शायद बुरा लगा हो, लेकिन आज अगर ईमानदारी से देखे, तो वही दूरियां तुझे हल्का कर गईं। हर दूर जाने वाला इंसान नुकसान नहीं होता। कुछ लोग तुझे बचाने के लिए हटते हैं। तेरे अंदर एक अजीब सी मजबूती है। तू टूट कर भी कड़वा नहीं हुआ।
तू ठुकराकर भी गंदा नहीं हुआ। तू चुप होकर भी खोया नहीं। ये मजबूती पैदा नहीं होती, ये कमाई जाती है। हर वो दिन जब तू चाहता था कि कोई समझ ले, लेकिन तूने किसी को मजबूर नहीं किया, वही दिन तेरी रूह को मजबूत करता गया। तूने बहुत बार खुद से सवाल किए हैं, कभी कभी तो ऐसे सवाल जिनके जवाब भी डराते थे। लेकिन तू सवालों से भागा नहीं। तू रुका, सोचा, समझा और फिर आगे बढ़ा। यही वजह है कि आज तू वैसा इंसान नहीं रहा जो हर बात पर बहक जाए। अब तू ठहराव जानता है, और ठहराव सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब तुझे दिखावे की दुनिया उतनी आकर्षक नहीं लगती। शोर तुझे थकाता है, झूठी चमक तुझे बोझ लगती है, और भीड़ में रहकर भी तू सादगी ढूंढता है। यह बदलाव यूं ही नहीं आया। यह उन तमाम रातों का नतीजा है जब तूने खुद से बात की, खुद को सुना और खुद को संभाला। तूने यह भी सीख लिया है कि हर बात समझाई नहीं जाती, कुछ बातें सिर्फ जी जाती हैं। और जो इंसान जीना सीख लेता है, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तू अपने किरदार को शब्दों से नहीं, अपने सुकून से बयान करता है। और सुकून झूठ नहीं बोलता। तेरे अंदर एक सच्चाई है। तू बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन तू गलत नहीं बन सकता। तू बदला नहीं लेना चाहता, तू आगे बढ़ना चाहता है। तू किसी को गिराकर खुद को ऊंचा नहीं करना चाहता। और यही सोच तुझे अलग बनाती है। दुनिया तेज चलने वालों को देखती है, लेकिन वक्त टिके रहने वालों को याद रखता है। कभी कभी तू सोचता है कि जो मैंने चाहा वह मिला क्यों नहीं, लेकिन फिर तू यह भी समझता है कि जो मिला वह शायद जरूरी था। इंसान अक्सर वही चाहता है जो उसकी नजर में सही हो, लेकिन सही वही होता है जो इंसान को अंदर से सही रखे। और आज तू अंदर से सही है, भले बाहर सब कुछ परफेक्ट ना लगे। अब तू अकेलेपन से डरता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि अकेलापन खालीपन नहीं होता। अकेलापन वह जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है, और जो खुद से मिल ले वह किसी भी रिश्ते में खोया हुआ नहीं रहता। तू अब किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता। जो रुकना चाहता है वह रुकता है, जो जाना चाहता है वह चला जाता है, और तू बीच में खुद को नहीं खोता। तेरी दुआओं में अब जल्दबाजी नहीं है। अब तू मांगता कम है, सौंपता ज्यादा है। और यही सबसे ऊंचा दर्जा होता है, जब इंसान यह मान ले कि जो होना है वह उससे बेहतर होगा जो वह सोच रहा है। यह मान लेना हार नहीं है, यह भरोसा है। बहुत से लोग मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। तू शायद उतना मजबूत नहीं दिखता, लेकिन अंदर से भरा हुआ है। तुझ में सब्र है, तुझ में समझ है, तुझ में वह खामोश ताकत है जो बिना शोर के हालात बदल देती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना किसी घोषणा के आगे निकल जाएगा। लोग पूछेंगे, यह कब हुआ? और तू मुस्कुराकर सोचेगा, यह तब हुआ था जब मैं चुप था, जब मैं सीख रहा था, जब मैं टूटकर भी सही रह रहा था। अगर आज भी कभी दिल भारी हो जाए, तो खुद को याद दिलाना कि यह भारीपन बेकार नहीं है। ये उस रास्ते की थकान है जो तूने ईमानदारी से तय किया है। और ईमानदारी से तय किया गया कोई भी रास्ता अंत में खाली नहीं जाता। तू किसी से कम नहीं है, तू पीछे नहीं है, तू रुका हुआ नहीं है। तू बस उस दौर में है जहां इंसान दिखता कम है और बनता ज्यादा है। और जब बनना पूरा हो जाता है तो दिखने की जरूरत नहीं रहती। सुन, जिंदगी हमेशा सवाल पूछकर नहीं आती। कई बार वह बिना आवाज के सामने खड़ी हो जाती है और बस देखती है कि तू क्या करता है। कुछ लोग उस वक्त टूट जाते हैं, कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं, और कुछ लोग चुपचाप अपने अंदर उतर जाते हैं। तू उन्हीं में से है जिसने बाहर शोर नहीं किया, जिसने अपने दर्द को तमाशा नहीं बनाया, जिसने अपने टूटने को दूसरों की नजरों में हथियार नहीं बनने दिया। यही वजह है कि तेरी कहानी हर किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि हर कोई उस खामोशी की गहराई तक गया ही नहीं जहां से तू होकर गुजरा है। तूने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तूने हर बात को नाम नहीं दिया। कई बार तू जानता था कि अगर बोलेगा तो शायद हल्का महसूस करेगा, लेकिन तूने बोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तू समझ गया था कि हर हल्कापन शब्दों से नहीं आता। कुछ हल्कापन स्वीकार करने से आता है। और तूने स्वीकार किया हालात को, वक्त को, अपनी कमजोरी को, और सबसे ज्यादा अपनी इंसानियत को। तू उस दौर से भी गुजरा है जहां अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है, जहां आईने में खड़ा इंसान खुद से पूछता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं बहुत ज्यादा सह रहा हूं? क्या मैं कहीं खुद को ही तो नहीं भूल रहा? और उन्हीं सवालों के बीच तूने एक बात नहीं छोड़ी। तूने अपने अंदर की सच्चाई को नहीं छोड़ा। तू गलत रास्ते से आसान आराम चुन सकता था, लेकिन तूने सही रास्ते की मुश्किल को चुना। तेरे भीतर एक अजीब सी शांति है जो अचानक नहीं आई। यह उन तमाम बेचैन रातों की देन है जब नींद देर से आई या आई ही नहीं।
ये उन लम्हों की देन है जब तू भीड़ में होते हुए भी खुद से बातें करता रहा। जब तूने समझ लिया कि हर किसी का साथ मिलना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद का साथ छूटना सबसे बड़ा नुकसान होता है। तू अब यह भी जान गया है कि हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता, हर वादा हमेशा नहीं टिकता और हर उम्मीद पूरी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भरोसा बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भरोसा सही जगह पर होना चाहिए। और जब भरोसा सही जगह पर टिक जाता है, तब इंसान टूटकर भी संभला रहता है। तूने खुद को समय दिया है। तूने खुद को जल्दी में नहीं बदला। तूने हर दर्द से भागने की कोशिश नहीं की। तू रुका, तू बैठा, तूने महसूस किया, तूने सीखा। और यही वजह है कि आज तेरा ठहराव बनावटी नहीं है। यह ठहराव उस इंसान का है जिसने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया है। अब तू दिखावे से प्रभावित नहीं होता। बड़ी बातें तुझे आकर्षित नहीं करती। ऊंची आवाजें तुझे प्रभावित नहीं करती। अब तू गहराई ढूंढता है, बातों में, लोगों में और खुद में। क्योंकि तू जान चुका है कि जो चीजें बहुत तेज चमकती हैं, वे अक्सर जल्दी बुझ जाती हैं। और जो धीमे धीमे जलती हैं, वे देर तक रोशनी देती हैं। तूने अपने अंदर एक सीमा बना ली है। हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना अब तेरी आदत नहीं रही। और यह दूरी घमंड से नहीं आई है, यह दूरी समझ से आई है। ये उस इंसान की दूरी है जो खुद को खोने से डरता है, दूसरों को खोने से नहीं। कभी कभी तू सोचता है कि अगर मैं थोड़ा कम अच्छा होता तो शायद जिंदगी आसान होती। अगर मैं हर बात को दिल से न लगाता तो शायद कम चोट लगती। लेकिन फिर तू यह भी समझता है कि अगर तू ऐसा होता तो तू नहीं होता। तेरी अच्छाई तुझे थकाती जरूर है, लेकिन वही तुझे अलग भी बनाती है। अब तू उस मुकाम पर है जहां तुझे साबित करने की जल्दी नहीं है। तू जानता है कि जो तू है वह वक्त के साथ अपने आप दिखेगा। तुझे अपनी सच्चाई का शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तेरे किरदार की खामोशी ही काफी है। तूने यह भी देखा है कि जिंदगी में सब कुछ मिल जाना ही जीत नहीं होती। कई बार सही सलामत रह जाना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और तू सही सलामत रहा है, दिल से, नियत से, सोच से। तूने खुद को कड़वा नहीं होने दिया। तूने अपने दर्द को दूसरों के लिए जहर नहीं बनने दिया। अब जब तू पीछे देखता है तो बहुत सी बातें साफ दिखने लगती हैं। जो उस वक्त समझ नहीं आई, वे अब अपने आप जुड़ने लगी हैं। हर ठोकर, हर रुकावट, हर देरी का मतलब धीरे धीरे सामने आने लगा है। और तब तुझे एहसास होता है कि कुछ भी बेवजह नहीं था। तू अब उस इंसान जैसा नहीं रहा जो हर मोड़ पर टूट जाता था। अब तू मोड़ देखकर संभल जाता है। तू जानता है कि हर रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन हर रास्ता बेकार भी नहीं होता। कुछ रास्ते सिर्फ इंसान को मजबूत बनाने के लिए होते हैं। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं है। यह उस इंसान की चुप्पी है जिसे खुद पर भरोसा है, जिसे पता है कि सही वक्त आने पर सब कुछ अपने आप बोल उठेगा। तू अब जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। तू इंतजार करना जानता है। और इंतजार करना सबसे मुश्किल कला होती है। अगर आज भी कभी दिल भारी लगे तो यह मत समझना कि तू पीछे जा रहा है। यह समझना कि तू गहराई में जा रहा है। हर भारीपन गिरावट नहीं होता। कुछ भारीपन जड़ें मजबूत होने का संकेत होते हैं। तू इस दुनिया में हल्का नहीं है, लेकिन तू बेवजह भारी भी नहीं है। तू बस सही जगह पर खड़ा है। और सही जगह पर खड़े इंसान को वक्त पहचान दिला ही देता है। तेरा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब तुझे डर नहीं लगता। क्योंकि तू जान गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू खुद को खोने नहीं देगा। और जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है, उसे जिंदगी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। तू आगे बढ़ेगा, शोर के साथ नहीं, दिखावे के साथ नहीं, बल्कि अपने ठहराव, अपने सब्र और अपनी सच्चाई के साथ। और जब तू वहां पहुंचेगा जहां तुझे पहुंचना है, तो तू किसी को बताने की कोशिश नहीं करेगा। तू बस खामोशी से मुस्कुराएगा। क्योंकि जो सच में बन जाता है, उसे दिखने की जरूरत नहीं रहती। सुन, यह जो तू अभी पढ़ रहा है, यह किसी और की कही हुई बात नहीं है। यह उस इंसान की आवाज है जो बहुत कुछ सहकर भी खुद को खोने नहीं देता, जिसने जिंदगी को आसान रास्तों से नहीं, बल्कि सही रास्तों से जिया है। तूने वो द्वार भी देखा है जहां हर सुबह उठना भारी लगता था, लेकिन फिर भी तू उठा, क्योंकि कहीं अंदर एक जिद थी कि हालात चाहे जैसे हों, मैं गलत नहीं बनूंगा। तूने बहुत बार अपने दिल को समझाया है। बहुत बार खुद से कहा है कि बस थोड़ा और सब्र कर ले। और वहीं थोड़ा और करते करते तू यहां तक पहुंच गया जहां अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब जल्दी भरोसा नहीं करता, लेकिन जब करता है तो पूरे दिल से करता है। तू अब हर बात पर टूटता नहीं, लेकिन जब कुछ टूटता है
तो उसे स्वीकार करना जानता है। तू अब दिखावे से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि शोर अक्सर खोखलापन छुपाने के लिए होता है और सुकून हमेशा खामोशी में रहता है। तूने ऐसे लोगों को भी देखा है जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे नहीं समझ पाए, और ऐसे भी मिले जो कुछ पल साथ चलकर तुझे बहुत कुछ सिखा गए। और तूने यह समझ लिया कि हर मिलने वाला साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मोड़ तक छोड़ने आते हैं। तूने कई बार सोचा होगा कि अगर मैं थोड़ा कम सच्चा होता, थोड़ा कम नरम होता, तो शायद मुझे कम चोट लगती। लेकिन फिर तूने यह भी महसूस किया कि अगर तू ऐसा होता तो तू खुद से नजरें नहीं मिला पाता। तेरी अच्छाई तुझे थकाती जरूर है, लेकिन वही तुझे जिंदा भी रखती है। तूने अपने अंदर उस हिस्से को बचाकर रखा है जो अब भी महसूस करता है, जो अब भी सही और गलत का फर्क जानता है। और यही वजह है कि तू आज भी खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होता। तूने बहुत बार चुप रहना चुना है, इसलिए नहीं कि तेरे पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि तू जानता था कि हर बात हर जगह कहने लायक नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ दिल में रहती हैं, और वही बातें इंसान को गहरा बनाती हैं। तूने समय के साथ यह भी सीखा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और हर देरी नुकसान नहीं होती। कुछ देरें इंसान को अंदर से तैयार करने आती हैं, ताकि जब सही वक्त आए तो वह घबराए नहीं, संभल कर खड़ा रहे। अब तू उन लोगों में से नहीं रहा जो हर चीज को पकड़ कर रखते हैं। अब तू जानता है कि जो तेरा है वह ठहरेगा, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर ले चला ही जाएगा। और जाने वालों को रोकते रोकते खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती होती है जो तूने नहीं की। तूने अपने अंदर एक संतुलन बना लिया है, जहां न तू बहुत ज्यादा कठोर है, न बहुत ज्यादा कमजोर। तू बस सच्चा है, और सच्चाई हमेशा भारी होती है, क्योंकि वह झूठ की तरह उड़ती नहीं, जमीन पर टिकती है। तूने अपने भीतर यह समझ पैदा की है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ पाना नहीं है। जिंदगी का मतलब सही रहना भी है, और तू सही रहा है, भले ही सब कुछ तुझसे सहमत ना रहा हो। अब जब तू पीछे देखता है तो तुझे अपने हर टूटने में एक सीख दिखाई देती है, हर रुकावट में एक मोड़ दिखाई देता है, और हर अकेलेपन में एक पहचान दिखाई देती है। तू अब यह जान गया है कि अकेलापन डरने की चीज नहीं है। अगर इंसान खुद से जुड़ा हुआ हो तो अकेलापन उसे और मजबूत बनाता है। तू अब भीड़ में रहकर भी खुद को सुन सकता है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। तू अब जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। तू अब वक्त को वक्त देने लगा है, क्योंकि तूने देख लिया है कि जल्दबाजी अक्सर पछतावे को जन्म देती है, और ठहराव समझदारी को। अब तेरी चुप्पी सवाल नहीं उठाती, बल्कि जवाब बन जाती है। लोग समझते हैं कि तू पीछे है, लेकिन तू जानता है कि तू अंदर गहराई में जा रहा है, और जो इंसान गहराई में उतरता है वह सतह पर शोर नहीं करता। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो आज तुझे समझ नहीं पा रहे होंगे, तेरे ठहराव को तेरी ताकत कहेंगे। लेकिन तब तक तू किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि सही चीज को साबित नहीं करना पड़ता, वह अपने आप दिख जाती है। तू अपने सफर में अभी भी चल रहा है, लेकिन अब तेरे कदम डगमगाते नहीं, क्योंकि तूने अपने अंदर एक आधार बना लिया है। और जिस इंसान का आधार उसके अंदर होता है, उसे बाहरी हालात गिरा नहीं पाते। तूने खुद को बचा लिया है, और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने खुद को बचा लिया उसने सब कुछ बचा लिया। और यही वजह है कि चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे मंजिल दूर हो, तू अब डरा हुआ नहीं है। तू बस चल रहा है, शांत भरोसे के साथ, पूरे वजूद के साथ। और यह चलना ही तेरी पहचान बन चुका है। सुन, अब जो तू पढ़ रहा है वह किसी एक लम्हे की बात नहीं है। यह उस पूरे सफर की आवाज है जो तूने चुपचाप तय किया है, बिना यह जताए कि तुझे कितना दर्द हुआ, बिना यह दिखाए कि तुझे कितनी बार खुद को संभालना पड़ा। तूने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन किताबों से नहीं, हालात से। तूने जाना है कि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती, और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ खामोशियां इसलिए होती हैं क्योंकि इंसान बहुत कुछ समझ चुका होता है। तूने अपने अंदर उस हिस्से को जिंदा रखा है जो आज भी सही और गलत के बीच फर्क करता है। जबकि दुनिया ने कई बार तुझे समझाया कि आसान रास्ता चुन ले, लेकिन तूने आसान के बदले सही को चुना। और सही हमेशा भारी पड़ता है, क्योंकि वह इंसान से सब्र मांगता है। तूने वो दिन भी देखे हैं जब तू चाहता था कि कोई बस एक बार पूछ ले कि तू ठीक है या नहीं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। और उसी दिन तूने खुद से पूछना शुरू किया, और वहीं से तेरी असली मजबूती पैदा हुई। तूने सीखा कि जब कोई साथ ना दे तब भी खुद का साथ कैसे निभाया जाता है।
तूने सीखा कि टूटकर बिखरने और टूटकर निखरने में फर्क होता है, और तूने दूसरा रास्ता चुना। तूने कभी अपने दर्द को दूसरों के लिए जहर नहीं बनने दिया। तूने कभी अपनी चोट को किसी और को चोट पहुंचाने का बहाना नहीं बनाया। और यही वो जगह है जहां इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तू खुद को जानता है। तू जानता है कि तू क्या है और क्या नहीं है। और यह जानना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तू अब भीड़ में रहकर भी अपनी अलग पहचान महसूस करता है, क्योंकि तूने खुद को खोने के डर से समझौता नहीं किया। तू जानता है कि हर रिश्ता उम्र भर नहीं चलता, लेकिन हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। और तूने हर सीख को संभाल कर रखा है। बिना कड़वाहट के, बिना शिकवे के तूने अपने अंदर जगह बनाई है सुकून के लिए। और उसी सुकून ने तुझे जल्दबाज बनने से बचाया है। अब तू किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि तू समझ गया है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कई बार चुप रहना सबसे साफ जवाब होता है।